देखो 10th क्लास का पॉलिनोमियल हम यहाँ पढ़ रहे हैं ax² bx + c। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। इसकी पावर कितनी है? 2 है। जितनी पावर होती है उतने उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। इसकी पावर 2 है, 2 सॉल्यूशन आएंगे, उसको जीरोस बोलते हैं, शून्य के बोलते हैं, या x के मान का हल या x का मान बोलते हैं। x के 2 मान आएंगे, 2 वैल्यू आएंगी, पहले को अल्फ़ा दूसरे को बीटा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी, इसको क्वाड्रेटिक का द्विघात समीकरण बोलते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसको मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं। 6-7 से पढ़े हमने क्वेश्चन, मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है वहाँ और ही मेथड मिलेंगे, पर अभी हम इस चैप्टर में मिडिल टर्म को ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको इसके बारे में 4 चीज़ें मालूम चल गई कि क्या करना है आपको। पहला चीज़ 2 पावर होती है इसकी, 2 जीरोज निकलेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करना है ना। और इन मिडिल टर्म को क्या जो 2 जीरो जो क्या बोलेंगे? अल्फ़ा और बीटा बोलेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है वो आप देखें इधर कि जो अल्फ़ा और बीटा आएंगे, ये जो अल्फ़ा और बीटा आएंगे है ना, ये 2 वैल्यू मिल जाएंगी आपको। फिर इसमें एक बात होती है सम ऑफ जीरोज, इसको डिनोट करते हैं एस से। इसमें क्या होता है? दोनों जीरोज को ऐड कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम यहाँ से ऐड कर देंगे, एक बात। फिर अगले में कर देंगे प्रोडक्ट, जो भी 2 आंसर आएंगे उसको कर देंगे प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है बा, अल्फ़ा इंटू बीटा की होती है सा, तो याद रख लेना बासा। माइनस बी अपान है सी अपान। और ये बी और सी क्या है? देखो ax² bx + c। अब आप यहाँ से x² और x को भूल जाओ, तो जो आपको दिख रहा है वो क्या मिल जाएगा? x² के आगे वाली चीज़ कोफिशिएंट ये बोलेंगे, x के आगे वाली चीज़ को b बोलेंगे, और बाकी जो बचा थर्ड टर्म उसको c बोलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा। इस a b c का मान यहाँ पुट कर देंगे तो आपको सम और प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको, आप इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेंगी x की, एक अल्फ़ा मिलेगी और एक बीटा मिलेगी। आप इन दोनों वैल्यू को सम करोगे तो दोनों वैल्यू को जोड़ दोगे। यहाँ मान लो 2 आया 3 आया, 2 और 3 5 हो गया। तो जो ये इक्वेशन बनी है ए बी सी, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। यहाँ से वैल्यू को सॉल्व करके निकाला गया सम और इस फार्मूले से निकाला गया सम, दोनों अगर इक्वल हैं तो वेरीफाई हो गए। और यहाँ इस प्रकार दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी अपान ए, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। ये इक्वल है तो हम वेरीफाई कर देंगे, लिख देंगे वेरीफाई दैट, मतलब सत्यता की जांच हो गई। हमें इस चैप्टर में मेन काम यही करना है। अब एक चीज़ और बची है इस चैप्टर में, जैसे कोई भी क्वेश्चन गिवन है, जैसे अब आपको सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, और आपको बोला कि इक्वेशन बनाना है। एस मतलब सम, पी मतलब प्रोडक्ट। सम मतलब ये हो जाएगा, हिंदी में बोलेंगे इसको योग, और इसको बोल देंगे गुणा। जोड़ और गुणा, योग और गुणा गिवन है, दिया गया है, और आपको समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसे बनेगा? x² लिख दो, बीच में माइनस लगेगा, सम लिख दो, x लिख दो प्लस p लिख दो। इतने जो मैंने एक पेज में समझा इतना करना है। और जो x² होता है उसका ग्राफ कैसा आता है? पैराबोला बोलते हैं। ऐसा बन जाता c जैसा, ऐसा बन जाता, ऐसा बन जाता, ऐसा बन जाता। इस डायग्राम का बोलते हैं पैराबोला। सारी ऑब्जेक्ट पैराबोलिक मोशन करती है। हम अगले क्लास में जाके इसके बारे में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन समझा, 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, इसको सॉल्व करना है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बना है, द्विघात समीकरण बना है। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तीनों से 2 कॉमन निकल रहा है। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा x², यहाँ बचेगा 4x, यहाँ बचेगा +3 इक्वल में 0। ये 2 को डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो x² माइनस 4x प्लस 3। अब आपकी नई इक्वेशन ये है, इससे आपको डील करना है। ठीक है, तो अभी इक्वेशन सबसे पहले हम इसमें फाइंड कर लेते हैं ए बी सी। x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने बोला था कि x² को भूल जाओ, भूल गए भाई। अब क्या दिख रहा है इसके आगे? इसके आगे तो कुछ नहीं दिख रहा। जब कुछ नहीं दिखे तो वहाँ होता है 1 होता है, बिस साइन बोलना। यहाँ क्या दिख रहा है?
यहाँ -4 दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। जब आपको कुछ नहीं दिखे तो वहाँ 1 होता है, ठीक है, लेकिन विथ साइन बोलना है। मैं लिख देता हूँ विथ साइन। तो ये पहली वैल्यू ए हो गई, दूसरी वैल्यू बी हो गई, तीसरी वैल्यू सी हो गई। ये 3 आपके पास वैल्यू हो गई, ए बी और सी। ए बी सी मिल गई। अब पहले हम निकाल देते हैं सम, निकाल दे। सम का फॉर्मूला -b/a। ये माइनस फिक्स है, इसको मत तुम यहाँ से हटा देना। ए के b/a, बी की वैल्यू कितनी -4 और अपान में ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो 4/1, 1 डिवाइड में तो लिखते नहीं हैं, तो यहाँ से जो सम की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 4 आ गई। अब निकाल देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A। सी की वैल्यू कितनी है इसमें, सी कितना है 3 है, ए कितना है 1 है, तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो 3 आ गई। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया 3, सम मिल गया आपको, सम मिल गया 4, प्रोडक्ट मिल गया 3। ये हम एक पड़ाव पार कर गए, फर्स्ट स्टेप हमने पार कर लिया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटी वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, भले आपसे एग्जाम में एक ही पार्ट पूछे। सेकंड पार्ट हम अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में देखें क्या करें। अब इसको मिल टर्म को ब्रेक कर दो। मिल टर्म क्या दिख रहा है -4, एक्स वैक्शन देखना, नंबर देखना, नंबर क्या है -4, तो -4 चाहो तो माइनस भी भूल जाओ, 4 में तोड़ना है। अब यहाँ कितना था 1, यहाँ कितना था 3। अब ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 आ जाए, और उसको क्या कर दें प्लस कर दें, तो कितना आ जाए 4 आ जाए। 4 कैसे चाहिए, माइनस का चाहिए, तो ऐसे वो 2 नंबर 1 और 3 पॉसिबल हैं, तो हम 4 को ब्रेक कर देंगे 1 और 3 में। यहाँ माइनस का चाहिए तो दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि ऐड करने पे ही -4 होगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सीखना पड़ेंगे। x², 4x को लिख दिया भैया, -x लिख दिया और -3x लिख दिया, 1x और 3x, 4x हो गए। ये 4 2 पार्ट में चेंज हो गया, बट गया, इसको बोलते हैं मिल टर्म को ब्रेक करना। मध्य पथ को हमने तोड़ दिया। फिर ये कितना हो गया 3। यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, सिर्फ मिल टर्म को ब्रेक किया, जैसा था वैसे ही है, बस तोड़ के लिखा, मतलब इसके फुटका करा लिए पैसे। मान लो 4 रुपये का नोट है, उसको 1 रुपये और 3 रुपये 2 नोट में चेंज करा लिए, हम चेंज ले आए, बस वही चेंज लिया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो 2x में से 1 यहाँ बचेगा, यहाँ बच जाएगा -1। इन दोनों में कॉमन निकल रहा है 3, माइनस का 3 लिया कॉमन, तो माइनस वाला टर्म हो गया यहाँ पे प्लस, और प्लस वाला हो गया माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2 बार कॉमन निकालने पड़ते, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों में कॉमन निकल रहा है x - 1, और यहाँ बचा x और 3, इक्वल में 0 कर दो। अब आप एक बार x - 1 के इक्वल में 0 कर दो, और नेक्स्ट बार x - 3 के इक्वल में 0 कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आप दोनों में से किसी को भी अल्फ़ा मान लो, जैसे मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, मैं इसको बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आई, पहले वाली वैल्यू को अल्फ़ा मान लिया, x की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 3 आई, मैंने इसको बीटा मान लिया, है ना। तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 3, ये 2 वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा बीटा मिल गए। तो सेकेंड स्टेप पार कर गए अपन। फर्स्ट स्टेप में सम निकाल दिया था b/a से b/a और उससे, तो हम फर्स्ट वाले में सम और प्रोडक्ट निकाल दिया था हमने ABC के थ्रू। सेकंड वाले मेथड में हमने क्या निकाल दिया, सेकंड स्टेप में अल्फ़ा बीटा निकाल दिया, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अल्फ़ा बीटा आ गए। अब इसके हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगी, इसमें आपको अल्फ़ा पता है और बीटा पता है, तो पहले निकाल देंगे सम का फॉर्मूला क्या, अल्फ़ा बीटा को ऐड कर दो तभी तो सम बोलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ दो तो सम होना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है इधर 1, बीटा की वैल्यू 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो सम कितना आ गया यहाँ से 4। वहाँ से कितना आया था सम, वहाँ से भी 4 आया था, वहाँ से भी 4 आया था, यहाँ से भी 4 आया। अभी अपन देखते हैं करके। अब उसके बाद इनको करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणा, अल्फ़ा इंटू बीटा का गुणा कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 3,
तो ये 3 आ गया। अब यहाँ देखें आप लोग, सम आ गया यहाँ से 4, प्रोडक्ट आ गया यहाँ से 3, अल्फ़ा आ गया यहाँ से 1 और बीटा आ गया यहाँ से 3। अब इसके पहले जहाँ अपन ने किया था उसमें देखो, उसमें सम कितना आ गया। यहाँ किया था सम 4 आ गया था, प्रोडक्ट 3 आया था। यहाँ से ये वही सेम आंसर आया, तो इसको बोलते हैं वेरीफाई दैट। मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सत्यता की जांच कीजिए, वेरीफाई कीजिए इस क्वेश्चन में। तो पहले तो आप इससे ए बी से सम निकाल दोगे, अगली बार इसकी 2 वैल्यू निकाल के सम निकालोगे, दोनों के सम को बराबर कर दोगे। दोनों का सम बराबर आ जाए तो वेरीफाई हो गया, और नहीं आया तो नहीं हुआ। दोनों का प्रोडक्ट बराबर आया तो वेरीफाई हो गया। तो अपन को इस क्वेश्चन में ये 4 चीज़ें की। अब एक लास्ट चीज़ और बची इस क्वेश्चन में टॉपिक, कि अगर आपको सम की वैल्यू दे दी जाए, सम 4 आया था, प्रोडक्ट आपका 3 आया था, ये वैल्यू दे दी जाए और आपसे बोले कि इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर, सम की वैल्यू 4 थी, ये एक्स लिख दिया, और पी की वैल्यू 3 थी, ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप, एक और इसमें कैटेगरी हो सकती है। आपको अल्फ़ा इक्वल टू, अल्फ़ा कितना है तो 1 आया था, है ना, अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 3 के 1 हो। ये आया था अल्फ़ा बीटा, क्या चेक कर लो, मैं तो भूल गया हूँ। अल्फ़ा 1 बीटा 3 सही है। अल्फ़ा 1 आया था, बीटा यहाँ से 3 आया था। अब ये दोनों गिवन है। अब आपसे बोलें कि इक्वेशन बनाइए, तो फॉर्मूला इक्वेशन का ये लिखा अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस लगाया, सम की वैल्यू हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ लिख दिया अपन ने एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट हो गया पी। पी मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब सम की जगह आपको वैल्यू लिख देना है अल्फ़ा प्लस बीटा, पी की जगह वैल्यू लिख देना है अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू 1 और 3, बीटा की वैल्यू 1 इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। देखो वही इक्वेशन आ गई। तो इस पॉलिनोमियल में ये 4 से 5 चीज़ें होंगी जो मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ से बताया था कि इक्वेशन होता है, ये पूरा बेसिक था। इस टाइप से इक्वेशन होती है, 2 है तो पावर 2 रहेगी, 2 वैल्यू निकलेंगी अल्फ़ा बीटा। एक ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ होता है, हिंदी में परवलय बोलते हैं, इसकी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जो x के 2 मान निकलते हैं, 2 वैल्यू निकलते हैं, उनको जीरोज़ बोलते हैं। इस मिडिल टर्म को, बीच वाले टर्म को ब्रेक करना होता, तोड़ना होता है। फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकलेंगी, तो फिर हम निकाल देंगे, सम निकाल देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, बी अपान ए फार्मूले से ABC बताए थे मैंने यहाँ कहीं, ABC। फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बताया था प्रोडक्ट, तो C अपान ने बताया था, ABC हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, C अपान ने हो जाएगा। कैसे निकलते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स को भूल जाओ, बाकी बचते हैं ABC, उस वो हमारे वैल्यू हो जाएंगे। फिर हमने बताया था कि सम और प्रोडक्ट आपको पता है तो इक्वेशन इस टाइप से बना सकते हैं। इतना मैंने आपको इस पेज में पढ़ाया था। उसके बाद नेक्स्ट पेज में मैंने कोई क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन लिया, इसमें कुछ अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन करके उसको यहाँ से हटा दीजिए। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आपको मिडिल टर्म में भी तोड़ना है और ABC निकालना है। तो ABC कैसे, अब आपको इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और x को नहीं देखना, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 1 माइनस 4 3, कुछ नहीं बचे तो 1 बोलना है, माइनस 4 बोलना है, 3 बोलना है। ये लिख दिया हमने। यहाँ से विथ साइन लिखना है ना, विथ साइन। सम की वैल्यू माइनस बी अपान ए, तो बी और ए की वैल्यू पुट करो तो सम आपको मिल जाएगा 4। प्रोडक्ट की वैल्यू C अपान ए, तो यहाँ मिल जाएगा 3, तो सम और प्रोडक्ट मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को ब्रेक करना है। ब्रेक करके 2 वैल्यू मिलेंगी, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा 1 आया था, बीटा शायद 3 आया था। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आंसर 4 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको सम और प्रोडक्ट दोनों पता है, आपको इसमें सम और प्रोडक्ट जब दोनों पता है यहाँ से, तो आप इसमें फार्मूला अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, सम एक्स प्लस पी। सम एक बार जो हमने निकाला था यहाँ से रख दो 4, प्रोडक्ट 3 रख दो। एक बार चाहो तो अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में रख दो, प्लस यहाँ पर इंटू एक्स यहाँ आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी, बीटा की वैल्यू 3 थी, तो 4 हो जाएगा।
ये 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से भी 3, ये भी इक्वेशन वही बन रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर 4x 3 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4 हो गया, वही आ गया। ऐसे दोनों तरह से ले आओ इक्वेशन, एक बार सम से ले आओ, एक बार फार्मूले से ले आओ, तो वही वेरीफाई करना क्वेश्चन में हमें। और सम गिवन हो तो यहाँ रख दो तो वेरीफाई हो जाएगा। ये 4-5 चीज़ें करनी होती है हमें इस पूरे क्वेश्चंस में, बस यही हमें याद है।